जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने हमारे 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, हमारे नंबर सिस्टम के, हमारा लेक्चर 1 लेक्चर 2 आया था, और आज जो मैं आप लोगों के लेके आ रहा हूँ धमाकेदार वीडियो, वो है आपका एलसीएम और एचसीएफ का। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे, इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि सर एलसीएम एचसीएफ तो पढ़ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है वो हिट नहीं कर पा रहे हैं, सर उसका कुछ तरीका बताओ। तो वो बताएंगे। क्वेश्चन लाया मैं आप लोगों के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और नहीं कर पाते हैं, वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले कॉन्सेप्ट समझने के बाद करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को ऐसे होते हैं बिगनर होते हैं, जिनको पता नहीं होता है एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। हल्का सा 10 मिनट वो देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, ठीक है? नए नए तरीके सिखाऊंगा, नई नई ट्रिक्स सिखाऊंगा, तो वहाँ पे देखो, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर तक देखें, ठीक है? शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है? टॉपिक, ठीक है, वो है हमारे पास एलसीएम एंड एचसीएफ। देखो, दोनों में हमारे पास 2 विधियां होती है, एक होती है आपकी गुणनखंड विधि और एक होती है आपकी भाग विधि। दोनों विधियां हमारे पास होती है। तो जब 2 विधियां हमारे पास है तो इन दोनों विधियों में हम लोग क्या करते हैं, एक होती है आपकी मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, और एक हमारे पास होता है डिवीजन मेथड, ठीक है? ये 2 मेथड होते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड का बेसिकली हमारे पास कोई काम नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करना है, तो इसकी जरूरत तो हमें ज़्यादा नहीं पड़ने वाली। बस फैक्टराइजेशन यहाँ पे निकालने, फैक्टर्स निकालने होंगे, वहाँ पे इसका काम आता है। भाग विधि जो हमारे पास है, भाग विधि, ठीक है, इसका हम लोग काम करते हैं। इसका हम क्या काम करते हैं जरा उसको भी देख लेते हैं, भाग विधि, ठीक है? दोनों को समझेंगे, एक एक करके सीखिए। क्वेश्चन किस तरीके के नए टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं एलसीएम एचसीएफ से, उस पर भी फोकस करेंगे, तो ज़रा देखिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले समझते हैं हम एलसीएम एचसीएफ को कि क्या होता है। देखिए, अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो डायरेक्ट भाग विधि से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है कि भैया 10 और 50 ये मेरे पास 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है। तो कुछ नहीं करना पड़ता है, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को भाग दे दो। जैसे आप दोगे तो 10 पंजे 50, ठीक है, ये आपके पास हो गया है। तो भैया यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, ठीक है, 10 पंजे 50 आ गया और ख़त्म हो गया। तो जब यहाँ पे जब खत्म हो जाएगा ना, तो ये जो आंसर आया है यही आपका एचसीएफ है, यही आपका क्या है, महत्तम समावर्तक जिसे कहते हैं, एचसीएफ। क्लियर हो गया? और एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे है। अब यही क्वेश्चन हम 3 डिजिट में लेते हैं कि यहाँ मैंने क्वेश्चन ले लिया, एक मैंने 10 ले लिया, एक मैंने 50 ले लिया, एक मैंने 45 ले लिया। सर अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, सेम चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, 10 का पहले 45 में भाग देंगे, ठीक है? तो 10 से जैसे मैंने भाग दिया तो 10 चक्कू होता है भैया आपका 40, तो यहाँ पे 5 बच गया। जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, अब उसका क्या काम है? जो रिमाइंडर होता है उसी से हमें नेक्स्ट वाली जो डिजिट है उसको डिवाइड करना होता है। तो 5 मेरे पास आ गया, ठीक है, 5 जैसे आया तो 5 को मैं 50 क्या करूँगा, भाग दे दूंगा। तो 5 दशमलव क्या होता है आपका, 50 हो गया सीधा सीधा, ठीक है, खत्म। लास्ट में खत्म हो गया, पूरी डिजिट खत्म हो गई हमारे पास। तो जो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाता है इसी को हम कहते हैं आंसर, और यही हमारा क्या कहता है, एचसीएफ कहलाता है। तो इस जो क्वेश्चन था इसका एचसीएफ कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है? एक इसमें कॉमन सी चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी भी एचसीएफ पूछे कि हाईएस्ट कॉमन डिजिट इनमें से कौन सी होगी जो इसको विभाजित कर जाए, हाईएस्ट पूछेगा, ठीक है? तो उन 4 ऑप्शन में जो सबसे छोटी डिजिट होगी उससे स्टार्ट करना, डिवाइड करना, हमेशा याद रखना। जब कभी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, वो बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रिक है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हिट नहीं कर पाते हैं बच्चे, समझना क्या करना है। तो जब कभी भी ये पूछे बड़ी से बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या से स्टार्ट करना। ऑप्शन 1 डालना, ऑप्शन 2 छोटी संख्या से, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर आप बड़ी बड़ी करके डाल दो लास्ट में आएगा, ठीक है? और जब आपको सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी होगी ऑप्शन में, उससे डिवाइड करना, ठीक है? ये की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन से ही बचाएगा और एक्यूरेसी 100% देने की गारंटी मेरी है, ठीक है? तो वहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आता है। तो एचसीएफ हम इस तरीके से निकालते हैं। अब बात करते हैं कि एलसीएम किस तरह, अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम भी आपका सेम ही निकलता है एलसीएम, ठीक है? कुछ भी नहीं होता है। मैंने यहाँ पे 3 डिजिट लिख ली, एक 10 लिख दिया, एक मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। तीनों का एलसीएम क्या होगा? कुछ नहीं, इस तरीके से 2 डंडे खींच देने हैं,
ठीक है। यहाँ पे एक प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कोई सा भी एक अभाज्य संख्या आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, क्या ले लिया 2, 2 से इसको डिवाइड किया, नहीं होता तो एज इट इज लिख देंगे। इसमें डिवाइड होता है, हाँ होता है 5 टाइम्स होता है, इसमें होता है नहीं होता है, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर 3 मैंने ले लिया कोई अभाज्य संख्या, एक सॉरी यहाँ पे आपका कितना आ गया 5 आ गया, क्यों नहीं होता भाग, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 5 डालता हूँ, 5 1 1 1, तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे यही मेरे पास एलसीएम होता है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 या 15 दूनी 30। ठीक है, तो 30 मेरे पास क्या आ गया एलसीएम आ गया। बस इतना सा काम आपको करना है। तो ये सिंपल चीज़ें, बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर फोकस करते हैं कि सर उसका क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। ध्यान से देखिए, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है तो अब क्वेश्चन के टाइप में स्टार्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, एक नोट है जो आपको नोट करना है, नोट। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है। नोट, नोट क्या है आपके लिए, जब क्या होता है आपका, ठीक है, कोई संख्याएं हैं 2, एक ए है और एक आपके पास बी है, कोई 2 संख्याएं हैं। ठीक है, इनका रिलेशन, या आपको ये कह सकता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है, नंबर्स का क्या रिलेशन है। कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है, ठीक है, बच्चों का माइंड चेक करने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना 2 नंबर का यदि मुझे दे रखे हैं तो एलसीएम एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, तो ए गुणे बी। ठीक है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल रहेगा वो आपका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल के बराबर रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर रहेगा, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर रहेगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने आपको कहा कि एक 2 नंबर है कोई, उन दोनों का जो एचसीएफ है वो आपके पास 20 है। कितना आपके पास 20 है। क्लियर हो गया। और यहीं पे मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एक नंबर है ए, कोई एक नंबर है ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका है 5, इससे कितना है आपके पास 5 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे मैंने एलसीएम जब कहा, एलसीएम मैंने कहा कोई सा आप नंबर ले लो, जैसे मैंने यहाँ एचसीएफ, तो 20 मैंने एचसीएफ लिया ना, 20 को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, एलसीएम पहले लिखते हैं। तो एलसीएम का मैंने क्या किया, एलसीएम मैंने लिया यहाँ पे 20, एलसीएम कितना ले लिया 20 ले लिया। ठीक है, और एचसीएफ मैंने कहा कि 1 है, एचसीएफ कितना है 1 है। तो बताओ वो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, कोई 2 संख्या है जिसका एचसीएफ 1 है, ए 5 है और एलसीएम 20 है, तो बताओ वो दूसरी संख्या कौन सी होगी जिनका एचसीएफ 1 है और एलसीएम 20 है। तो कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकालो। अब देखो ए की जगह कितना आ गया आपके पास, ए की जगह 5 आ गया, गुणा बी की जगह मुझे नहीं पता तो बी को मैंने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दे रखा था 1 दे रखा था, एलसीएम कितना दे रखा था 20 दे रखा था, तो कितना आ गया भैया 5b इज इक्वल टू 20। तो b की जो वैल्यू रहेगी 5, यहाँ गुणे में इसके साथ के b के साथ क्या रिलेशन है 5 का, 5b है ना, मतलब गुणे में है, तो नीचे जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी कि 20/5, 20/5। तो ऐसे हम इसको काटेंगे तो 5 चौको होता है 20, यानी कि b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। कितनी आ गई है 4 आ गई है। तो इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये की पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा दो इसके ऊपर। ठीक है, इस नोट के ऊपर स्टार लगा दो, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और चांसेस भी हैं बनने के। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, टाइप लिखते जाना। ठीक है, टाइप फर्स्ट। आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को भी कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं पढ़ाता हूं। ध्यान से देखना, मैं हमेशा टाइप पे बात करता हूं कि एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, या उस टॉपिक से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियो जो आपको देखा होगा, मैं कभी भी कोई एक चीज़ 10 बार रिपीट नहीं करता हूँ, मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके चलता हूँ ताकि बच्चे का हर क्वेश्चन से क्या करे गुजर जाए। ठीक है, गुजर जाए, परमानेंट ना गुजर जाए, सिर्फ गुजर जाए। ठीक है, टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। अब आपके पास नंबर आ जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ये मेरे पास कोई नंबर है। एक नंबर और थे एंड, और यहाँ पे एंड मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 लिख दिया मैंने, 5 की पावर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ये मेरे पास कोई 2 नंबर है। ठीक है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है, और यहीं पे मैंने ब्रैकेट में कह दिया कि भैया एचसीएफ निकालो। ठीक है, या आप एलसीएम निकालो। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है आपको। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बताता हूँ। देखिए कैसे करना है। देखिए
टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 दी पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ये लिखा मैंने एज इट इज। इसके बराबर में नीचे दूसरा नंबर लिख दो, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की और 5 दी पावर 2 लिख दिया। सर अब क्या करना है? अब वो करना है जो मैं बताऊंगा। क्या करना, ध्यान से देखिएगा। अब आपको एचसीएफ निकालना है। पहले क्या निकालते हैं हम लोग? एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। तो जब मैंने एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था आपको, एक लाइन मैंने कहा था कि एचसीएफ का मतलब मुझे लोएस्ट निकालना है। क्या निकालना है? लोएस्ट। नाम तो हाईएस्ट है, ठीक है, नाम बड़े दर्शन छोटे, वही चीज़ यहाँ पे है। नाम हाईएस्ट है लेकिन दर्शन छोटे हैं। तो पहले देखो कि दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? 2 है, तो मैंने 2 को एज इट इज लिख दिया, गुणा कर दिया। अब दोनों में 3 कॉमन है, 3 को लिख दिया। जो कॉमन है सिर्फ उसको ही काउंट करेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको काउंट नहीं करेंगे। 3 कॉमन था तो लिख दिया। 5 दोनों में है तो 5 भी लिख दिया। चलो गुणा करके आंसर निकाल दें? नहीं, रुको, देखो अब हाईएस्ट कहा है तो कौन सा लेना है? लोएस्ट लेना है। अब इन दोनों में देखो, दोनों में जब तुम देखोगे तो 2 की लोएस्ट पावर कितनी है? यहाँ भी 3 है, सॉरी यहाँ पे 2 लिख रखा था ना, हमने क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में लोएस्ट पावर कितनी है? 2 की 2 है, तो मैंने वो वाला पॉइंट ले लिया। 3 की लोएस्ट पावर कितनी है? सबसे कम पावर किसमें है? घात कौन सी है? 1 है। 5 की घात सबसे कम दोनों में किसमें है? इसमें है, यही तो है। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 2 दूनी 4, 3 और 5, 5 या 15, 15 चक्कू 60। तो 60 आपका क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। 60 क्या आ गया आपका? एचसीएफ आ गया। कहानी खत्म। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं, बस लोएस्ट लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एक चीज़ क्या ध्यान रखना, सपोज इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इस क्वेश्चन चेंज करते हैं, यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। अब होती है एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री, यहाँ बढ़िया करे कपल चल रहे थे, ठीक है, मस्त कपल चल रहे थे, एक 2 का कपल था, एक 3 का, एक 5 का। अब आता है एक तीसरा उग्रवादी टाइप का, ठीक है, जो वैलेंटाइन में आता है दिल तोड़ने के लिए, बढ़िया करके 2 की लव स्टोरी चल रही है, वो तीसरा बीच में आके ब्रेकअप करवाता है, वो आएगा। अब वो कैसे आएगा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने कहा 7 भी है, 7 की पावर 2 है, और यहाँ पे मैंने कहा कि 7 दे रखा है, यहाँ 11 की पावर 3 है। सर अब क्या एचसीएफ होगा? अब क्या एचसीएफ देना, ध्यान रखना, एचसीएफ पूछ रहा हूँ, ठीक है। अभी एचसीएफ ही निकाल रहे हैं, एलसीएम नहीं सिखा रहा हूँ अभी, एचसीएफ। अब क्या एचसीएफ होगा तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पेयर है ना सेम है उनको ही लेंगे। 2 का नीचे भी है, 3 का नीचे है, 5 का भी है, 7 का पेयर है नीचे नहीं है। इसके टाइप की लड़की यहाँ नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको लात मारो, ठीक है। 7 गया। 11 जो लड़का है लड़की है, इसके टाइप का लड़का है ऊपर नहीं है, तो इसको भी लात मारो। तो कौन से बच्चे आपके पास? यही 3 बच्चे। तो मैं मेरे समझाने का जो मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसका पेयर नहीं है तो उसको हम साइड कर देंगे एचसीएफ के केस में। एचसीएफ के केस में ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और आंसर जो आपके सामने आ गया था, तो ऐसा निकालना है और लोएस्ट पावर जो होगी उसको काउंट करना है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं आपका, ठीक है, किसकी बात करते हैं? एलसीएम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एलसीएम की। एलसीएम के लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ इस तरीके से, वो सेम ही होता है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करता हूँ। यहाँ मैंने कहा 7, यहाँ मैंने क्या 7 कह दिया। अब सर क्या होगा? एलसीएम। अब देखो सेम मैंने ऐसे लिखा, 2 की पावर 3, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1, तो एक ही है, ठीक है। और नीचे सेम आ गया, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5 की घात 2, बस यही है। अब एलसीएम क्या होगा? अब क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। ध्यान से देखना, दोनों में कंफ्यूज मत होना। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, काम छोटे दर्शन बड़े, काम छोटे दर्शन बड़े, उसमें उल्टा था। इसमें क्या करना है आपको, दोनों के पेयर देखो, 2 का पेयर है लिख दिया, 3 का पेयर है ये भी लिख दिया, 5 का पेयर है ये भी लिख दिया। समझ में आ गया? इसका पेयर नहीं है, इसको रहने दो अभी 2 मिनट के लिए, इसे करेंगे, बताएंगे क्या करना है इसका। अब एचसीएफ में क्या देख रहे थे हम लोग? सबसे छोटी पावर, यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी पावर। तो इन दोनों में सबसे बड़ी पावर किसमें? ऊपर वाले में। कितनी है? 3 है, तो 3 लिख दिया। इन दोनों में सबसे बड़ी पावर कितनी है? ऊपर वाले में कितनी है? 2 लिख दिया। यहाँ पे 5 की पावर सबसे ज़्यादा किसमें है? इसमें है। अब यहाँ बचा 7, बेचारा अकेला बचा, ठीक है। तो इसको चाहिए 2 in 1 गर्लफ्रेंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको लिख देना है 7, क्योंकि इस बेचारे का पेयर नहीं है तो इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जॉइंट फैमिली लेके चलेंगे। समझ में आ गया?
तो यहाँ पे हमने 7 को भी इंक्लूड कर दिया कि भाई तू आजा, कोई नहीं, शेयरिंग कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आंसर, किसका आंसर, एलसीएम का आंसर। बाकी आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो 8 × 9 × 25 × 7 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। यही आपका एलसीएम का केस है। तो दोनों समझ में आ गया। एचसीएफ पूछेगा तो छोटी पावर वाला काउंट करोगे, एलसीएम पूछेगा तो बड़ी पावर वाला काउंट करोगे। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एचसीएफ में जिसका पेयर नहीं है उसको नहीं लेंगे, और एलसीएम में जिसका पेयर नहीं है उसको भी साथ में काउंट करेंगे। ये टाइप फर्स्ट का आपका क्वेश्चन था। अब चलते हैं बिना टाइम को गंवाए आपके टाइप सेकंड पे। किस पे चलते हैं, टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड का क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, टाइप सेकंड। देखो क्वेश्चन टाइप के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताता रहूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आता है फिर से वापस एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ये निकालने के लिए आता है, लेकिन कैसे नंबर्स का, ठीक है, भिन्नों का। आपको 2/3 दे दिया, ठीक है, 4/2 दे दिया, 5/3 दे दिया, इस तरीके के नंबर दे दिया, और यहाँ पूछ दिया आपसे एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है। मौ यदि मुझे निकालना है, मौ एचसीएफ, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास 2 होता है, एक होता है आपका अंश अपॉन हर, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा आपका, ठीक है, अंशों का क्या पूछा है, मौसा पूछा है तो मौसा लिखेंगे, ठीक है। नीचे आप क्या आ जाएगा, हरों का लॉसो, हरों का लॉसो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मौसा जब निकालेंगे तो अंशों का मौसा निकालेंगे, मतलब ऊपर वालों का मौसा निकालेंगे, नीचे हरों का लॉसो, ये कर देंगे और आंसर आ जाएगा। अब समझते हैं कैसे, देखिए। पर एलसीएम का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ठीक है, लॉसो का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, लॉसो एलसीएम। इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ होगी। यहाँ पे ऊपर लॉसो पूछा है तो ऊपर क्या हो जाएगा, अंशों का लॉसो, और नीचे आपके पास आ जाएगा हरों का मौसो। ये आपके 2 फॉर्मूले हैं। अब निकालते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा जरा, ध्यान से देखो। अंशों का मौसो 2, 4, 5, इनका मौसो क्या होने वाला है, ठीक है, निकाल लीजिएगा, 1 ही आएगा। कितना आएगा आपका, 1 आएगा। ध्यान से देखो, 2 और 4 का कॉमन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, और 2 और 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है, क्योंकि वो आपसे डिवाइड होते नहीं है। कॉमन फैक्टर एचसीएफ एलसीएम, कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो कॉमन कुछ है नहीं तो 1 लिख दिया मैंने। हरों का लॉस 2, 2, 3 का आपका एलसीएम कितना होगा, तो वो कितना होगा, 6 होगा, तो 6 लिख दिया। तो आपका जो मौसो आया है इन 3 चीज़ों का, वो कितना है, 1/6 आ गया। कितना आ गया है, 1/6 आ गया। समझ में आ गया। अब मुझे लॉसो निकालना है। लॉसो कैसे निकालेंगे, अंशों का लॉसो, ऊपर का लॉसो निकालो जरा, ठीक है। कितना आने वाला है ऊपर, ध्यान से देखिए, 5 और 4 और 2 मेरे पास दे रखे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताओ, ठीक। तो आपके पास जो आएगा वो कितने आने वाला है, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, क्योंकि 5 और 4 और 2 तीनों का कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा है, दोनों, ऐसा कौन सा नंबर दोनों टेबल में आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो कौन सा आएगा आपका, 20 आएगा, ठीक है। तो 20 क्या आ गया, इसका लॉस, 20 क्या आ गया, इसका लॉस आ गया, ठीक है। हरों का मौसो अगर मैं देखूं यहाँ पे 3 और 2 है, ठीक है। 3 और 2 का आपका कितना होता है, 1 होता है, तो ये आ गया लॉस, ये क्या आ गया, लॉस, ये आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकालना है। जब मौसो पूछेंगे तो ऊपर मौसो आएगा, लॉसो पूछेंगे तो ऊपर लॉसो आएगा, पर इतना ध्यान आपको रखना है और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसका आपको ध्यान रखना है कि जब भिन्नों का यदि आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, तो अंश हर के कॉन्सेप्ट से करोगे। क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ध्यान, एक चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ ये आपको आगे काम आने वाली है, क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद लास्ट में, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अभी कवर होने वाली है, वो ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ सर, अब तीसरी चीज़ क्या है, टाइप थर्ड। एक ही क्लास में आपके 5 से 7 टॉपिक में कराऊंगा, एक करके देखिएगा, ठीक है। टाइप थर्ड लास्ट में रिविजन भी कराऊंगा। टाइप थर्ड में सर क्या बताने वाले हो, टाइप थर्ड में बताने वाला हूँ कि एलसीएम एचसीएफ भी निकालना है, लेकिन कैसे नंबर का वो भी देखते हैं जरा, ठीक है। तो यहाँ पे है 2.25, ये कोई नंबर है, पॉइंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एक मैंने कहा 1.2, एक मैंने ये कहा 1.2, और एक मैंने कहा 2, एक मैंने क्या कहा 2।
इन तीनों नंबर्स का मुझे एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे? 2.25, 1.2, 2। इन तीनों नंबर का मैं एचसीएफ कैसे निकालूंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे निकालेंगे सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपका? रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान देना। सबसे पहले दशमलव के बाद या दशमलव से पहले सभी संख्याएं बराबर करनी है। क्या करनी है? बराबर करनी है। कैसे? यहाँ पे देखो 2,25 कितनी संख्या है? 3 संख्याएं हैं। यहाँ कितनी संख्या है? 2 संख्या, यहाँ 1 है। तो हाईएस्ट कितनी है? 3। अब भैया छोटे को तो बढ़ा सकते हैं हम लोग, लेकिन बड़े को छोटा नहीं कर सकते। तो 2 3 है, तो ये 3 कैसे बनेंगे? यदि मैं इसको 1.20 लिख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। गुड। 2.00 लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अभी 3, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 है, तो ये तो 3 था ही, तो 2.25 आ गया। समझ में आ गया? अब क्या करो, तीनों बराबर हो गए, डेसिमल हटा दो, दशमलव को हटा दो। जैसे ही मैं दशमलव हटाऊंगा तो मेरे पास जो डिजिट बन गई 225 बन गई, ये 120 बन गया और ये 200 बन गया। बस इतना सा काम है। बाकी भाग विधि तो आपको अच्छे से आती है, तो मौसा निकाल लो। जैसे आप भाग विधि से मौसा निकालोगे तो 120 का भाग गया कितने में? 200 में गया। तो 120 का 120 आ गया, ठीक है। तो 120 आपका यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास? 80। कितना बचा आपके पास? 80, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 80 मेरे पास बचा, तो अब मैं 80 का भाग किस में दूंगा? 120 में दूंगा, ठीक है। 80 का भाग 120 में कितना टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे 80 आ गया। तो यहाँ अब आपके पास कितना बचा? यहाँ पे 40 बच गया। कितना बच गया? 40। और 40 का भाग फिर से किस में जाएगा? 80 में जाएगा। तो 40 दूनी 80 यहाँ पे खत्म हो गया। 40 में खत्म हो गया। अब क्या बचा? 200। क्या बचा? 200। तो 40 का भाग भी मैं क्या करूँगा? 200 में दे दूंगा। जैसे मैं 200 में दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपके पास? ठीक है, 4 पंजे 20 और ये हो गया खत्म, ठीक है। तो आपके पास जो एचसीएफ की वैल्यू आई वो कितनी आई? 40। कितनी आई? 40। और आप कहोगे सर यही तो आंसर है, यही तो आंसर है। ये आंसर नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन में जरूर होगा। आंसर नहीं है ये, लेकिन ऑप्शन में ये जरूर होगा, ठीक है। लेकिन आपको इस पर टिक नहीं करना है। अब भैया हम कहाँ से चले थे? 2.25 से चले थे, जहाँ 3 संख्याएं थी वहाँ से चले थे। लेकिन अब कंडीशन आ गई है कौन सी वाली? 40 वाली कंडीशन आ गई है। यहाँ दशमलव है ही नहीं, दशमलव से तो निकाल लिया, आदिवासी से सभ्य तो बना दिया, और सभ्य से वापस आदिवासी बनाएंगे। यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल तो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ जो आंसर होगा दैट इज 0.40, 0.40, ठीक है। 2 के 1 के बाद डेसिमल लगा था, 1 के बाद था, तो यहाँ भी आपके 1 के बाद लगेगा। या दूसरी भाषा में कह सकते हो कि यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, यहाँ भी 2 नंबर थे, यहाँ भी 2 नंबर थे, तो यहाँ भी 2 नंबर होने चाहिए डेसिमल के बाद। तो 0.40 मैंने लिख दिया। समझ में आ गया? बस इतना सा काम था। तो ये थे आपके दशमलव वाले क्वेश्चन। कि यदि दशमलव वाले क्वेश्चन का एचसीएफ पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है जो एलसीएम एचसीएफ से पूछते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ एलसीएम एचसीएफ ही बता रहा हूँ तब से। अब आप बोलो सर एचसीएफ तो बता दिया, एलसीएम में क्या करना है? कुछ भी तो नहीं करना है, सेम ही तो है। नंबर्स आ गए, कौन से नंबर्स आ गए आपके पास? ये नंबर्स आ गए ना, ये नंबर आ गए आपके पास। अब इन्हीं नंबर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। 225, 120, 200 ऐसे लिख दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसे करके आप निकाल लो। जो निकालोगे, और ध्यान में बात क्या रखनी है, आपके पास नॉर्मल नंबर कोई सा भी नंबर आ जाएगा, लेकिन हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल कैसे करोगे? इसके अकॉर्डिंग कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ भी जो आंसर होगा, आंसर में भी दशमलव के बाद 2 संख्याएं होनी जरूर है, अवश्य होनी चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है। ये है आपका टाइप 3 क्वेश्चन। ये आपका क्या था? टाइप 3, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या था। एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है। टाइप 4 ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा था। जब मैंने क्वेश्चन पहली बार देखा तो मैंने हिंदी में पढ़ा इस क्वेश्चन को, हिंदी में, ठीक है। और मैं खुद कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा क्या चीज़ पूछ ली, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, पूछ क्या लिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखना जरा। सअभाज्य वर्ड यूज किया गया, सअभाज्य, ठीक है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है? सअभाज्य संख्याएं था, लिख रखा संख्याएं, ठीक है। क्या होता है? ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य वर्ड यूज होता है, अभाज्य संख्याएं यूज होगी। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं का एचसीएफ मौसा कितना हो? 1 हो। कितना हो? 1 हो, ठीक।
ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ आपको कि 2 और 3 ये दो ऐसी संख्याएं हैं जो सअभाज्य संख्या है, क्योंकि इनका जो मौसा है वो कितना है, 1 आ रहा है। इसी तरीके से मैं कह दूं कि सर एक मेरे पास 10 था, एक मेरे पास 17 है, इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 1 है। एचसीएफ कितना है, 1 है। तो ये दोनों क्या है, सअभाज्य है। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे, वो कह रहा है सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, ध्यान रखना, ठीक है। अब सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, 117 दे रखा है। कितना दे रखा है, 117 गुणनफल दे रखा है, मौसा नहीं दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, ठीक है। उनका लॉसा क्या होगा, उनका लॉसा क्या होगा, ये क्वेश्चन है, कैसे निकालोगे। अब आप बोलोगे सर आपने बताया मौसा जिनका 1 हो, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होगा कि भैया a इंटू बी इज इक्वल टू लॉसा गुणे मौसा। ये मैंने आपको पहले बताया था, नोट करके बताया था, बिल्कुल वही चीज़ होगी। अब उन्होंने कहा कि 117 इसका क्या है, गुणनफल है, यानी कि a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 117। और सअभाज्य वर्ड यूज किया है, कौन सा वर्ड यूज किया है, सअभाज्य। इसका मतलब मौसा भी कितना आ गया, 1 आ गया, बिना सोचे समझे। मौसा दिया नहीं था, लेकिन हिंट दे रखी थी, कौन सी, सअभाज्य की। तो सअभाज्य का मतलब क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं जिनका मौसा 1 होता है, तो मौसा हमने अंडरस्टूड है कि 1 हो गया, ठीक है, समझ गए, 1 ही है। अब निकालना क्या है, लॉसा है। तो भैया लॉसा जब निकालना है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, लॉसा की जो वैल्यू आएगी वो भी तो 117 ही आएगी, 117 तो आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था, तो मैं भी समझ नहीं पाया था, मैंने इसको हिंदी में पढ़ा तो सर समझ के मीनिंग समझ में नहीं आई। फिर मैंने गूगल ट्रांसलेट से इंग्लिश किया था, तब मुझे समझ में आ गया हाँ ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉसा कितना आ गया, 117 आ गया। कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है कि किन्हीं दो संख्याओं का मौसा कितना होगा, सअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा, ये कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है, कभी क्वेश्चन के टाइप में पूछ लेगा, कभी डायरेक्ट मौसा पूछ लेगा, कभी आपको लॉसा। अगर आपको कभी भी कोई 2 क्वेश्चन देता है, कोई सा भी संख्याएं देता है, सब कुछ भी दे दिया उसने, भूल जाओ, कुछ भी दे दिया, कोई से उठा के बड़ी 10 डिजिट की संख्या दे दी, यही दे सकता है, वो बोल देगा आपको 1 2 5 6 0, इस तरीके से बहुत लंबी लंबी संख्या दे देगा, पूछेगा ये दोनों सअभाज्य संख्या है, तो मौसा कितना होगा, ठीक है। और आप पता नहीं क्या मौसा निकालने बैठ जाओगे, सअभाज्य वर्ड सुनते ही 1 पे टिक कर देना, जो इसका आंसर 1 होगा। समझ में आ गया। तो ये सअभाज्य कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास इसके जो एचसीएफ निकालने के तरीके हैं वो मैंने बता दिया। अब एक और चीज़ है, एक ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और सिखाता हूँ आज, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, ये इस टाइप क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी। परफेक्ट स्क्वायर ये क्या चीज़ है, आपने देखा होगा कोई क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, हिंदी में वर्गमूल मान लो, परफेक्ट का मतलब ठीक ठाक जो भी है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, वो आंसर बताओ, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है। तरीका सिखाता हूँ, देखिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का तो आपको पता ही है कितना होने वाला है, 100 होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, या उल्टा भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है ध्यान रखिएगा जरा, ठीक है। ट्रिक वैसे आप खुद के दिमाग से लगा सकते हो, कोई मैथ का जो दिमाग लगा देगा। जिन संख्याओं के पीछे 1 4 और क्या है, 9 है, एक क्या है, 6 है और 5 है, और कुछ बचा, 0 है। जिन संख्याओं के पीछे ये नंबर्स होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादातर एग्जाम में देखा उल्टा पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है, क्योंकि इसके तो बहुत संख्या है। अब कौन से जिनके लिए नहीं है उनके लास्ट में कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। उनके लास्ट में होगा 2, उनके लास्ट में होगा 3, ठीक है, उनके लास्ट में होगा 7।
जिन संख्याओं के पीछे 2, 3, 7 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं होंगे। ये बात अपने दिमाग में सही बिठा देना। तो ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, जिन नंबर्स के पीछे 2, 3, 7 होगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन के टाइप्स पे। ठीक है, अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है वो क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, इनको ध्यान देते हैं जरा। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अपने जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस पर ध्यान देते हैं। देखो, अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। उन क्वेश्चंस की जरा गिनती शुरू करते हैं क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, मेरे करने से पहले कर लो तो अच्छी बात है, 1500 है। कितना है आपके पास? 1500 है। ठीक है, मौसा कह रहा है तथा मौसा 10 है। मौसा कितना है? 10 है। ठीक है, तो लौसा पता लगाएं, लौसा निकालना है। बताओ, अभी भी सिखाया मैंने, जस्ट लौसा निकालना है। लौसा क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। अभी समझाया था, जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया था। क्या कहा था मैंने? एक क्या कहा था? a इंटू बी इज इक्वल टू लॉस गुणे मौसा, यही सिखाया था। वही तो करना है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 1500 दे रखा है। ये गुणनफल है ना, तो 1500 दे रखा है इज इक्वल टू। ठीक है, लॉस निकालना है। मौसा कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो 10 गुणे लॉस, 10 गुणे लॉस। अब देखो 10 क्या गुणे में है तो यहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो लॉस इज इक्वल टू 1500 भागे 10, 1 0 से 1 0 कट गई। 150 इसका क्या आ गया आपके पास? लौसा आ गया। 150 कितना आ गया आपका? लौसा आ गया। भाई ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करना है। ये आपका क्वेश्चन का एक टाइप था। दूसरा क्वेश्चन आता है अनुपात में। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपका? अनुपात में आता है। उसका तरीका सिखाता हूँ, वो क्वेश्चन किया है, ध्यान से देखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनुपात वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, सॉरी अनुपात है, लॉ लिख दिया मैंने यहाँ पे। अनुपात कितना दे रखा है आपके पास? ठीक है, 15:11, 15:11 ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यदि उनका मौसा 13 है, ठीक है, यदि मौसा 13 दे रखा है, मौसा कितना दे रखा है? 13 दे रखा है, तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं क्या होगी? संख्याएं क्या होगी? बताओ जरा, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन आगे एग्जाम में आ रखा है पहले भी। क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, यदि उनका मौसा 13 है तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं क्या होगी? डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, बस दिमाग में बैठ जानी चाहिए ट्रिक। अभी के अभी याद कर लो। मौसा की बताऊंगा और लौसा की बताऊंगा, दोनों की बताऊंगा। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे? मौसा दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? मौसा दे रखा है। तो मौसा के लिए क्या करना है? 15 गुणे 13, एक संख्या तो ये हो गई, और दूसरी 11 गुणे 13, एक संख्या ये हो गई। बस काम खत्म, काम खत्म, आंसर आ गया। कौन कौन सी दो संख्या है भैया? अब 11 का गुणा में 13, 11 गुणे 13 कितना होगा? 130 आपका 10 टाइम होता है, तो 131 कितना आ जाएगा? सॉरी 100 कितना आ जाएगा? 133। अरे निकालो ना सीधे। यहाँ पे आपने 13 लिखा और यहाँ पे 13 आ गया, तो 3 4 143 कितना आ गया? 143, 143 आ गया। ठीक है, 15 या 45, 15 के 5 4 19, 195 आ गया। तो ये वो दो संख्याएं हैं, ठीक है, जो किस अनुपात में है? 15:11 में है, और जिनका मौसा कितना है? 13 है। जिनका मौसा कितना है? 13। अब मुझे बताओ, जब दो संख्याएं मिल गई, मौसा भी दे रखा है, तो यदि क्वेश्चन लौसा में पूछे तो लौसा निकाल लोगे? क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके इक्वल होता है? लॉस और मौसा के गुणनफल के इक्वल। तो दो संख्याएं मिल गई, मौसा में तो लौसा भी निकल जाएगा।
ठीक है, लेकिन उसको दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा भी, अगर क्वेश्चन उल्टा पूछे तब कैसे करोगे। तो दो संख्या कैसे निकालनी है, जब कभी भी आपके एग्जाम में अनुपात वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो डायरेक्ट 13 से जो क्वेश्चन यहाँ पे मौसा दे रखा है उससे डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और संख्याओं की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें पूछा दो संख्याओं का लॉसा और मौसा। लॉसा और मौसा दो संख्याएं दे रखी है, हमें नहीं पता का लॉसा ऑब्लिक मौसा। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसमें लॉसा और मौसा दोनों दे दिया। एक का दे रखा है 84 एंड आपका 21, 84 और 21। तो लॉसा कितना हो गया 84, 81 लिख दिया गया मैंने यहाँ पे, हाँ 84, और इसका क्या हो गया 21 हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात, और संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 1:4 अनुपात। अब यहाँ पे दोनों देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ मौसा दिया था, यहाँ पे क्या दिया था, सिर्फ मौसा दिया था, और लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, मौसा भी दे दिया और लौसा भी दे दिया और संख्याओं का अनुपात भी दे दिया, संख्याओं का अनुपात भी दे दिया। अब पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है, कि दोनों संख्याएं क्या होगी, दोनों संख्याएं क्या होगी, संख्या क्या होगी, बताओ जरा क्या होगी, कैसे करोगे बताओ। सेम क्वेश्चन है बट लैंग्वेज चेंज कर दी इसने। एक बार ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, एक बार ये पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, और बैंकिंग में पूछा, बैंक पीओ में ये वाला क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, और दोनों की मीनिंग सेम है। अनुपात दे रखा है, क्या करना है, मौसा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, मौसा से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, आंसर आ गया। तो यहाँ पे तो वही करेंगे ना मेरे भाई, यहाँ पे वही करेंगे। अरे लॉस हो तो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दे रखा है, बच्चों का दिमाग घुमाने के लिए। जो लॉस 84 दे रखा है ना, ये सिर्फ बच्चों का दिमाग के साथ खेलने के लिए दे रखा है कि बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना एग्जाम में, प्रेशर कितना लेके बैठा है। ठीक है, वो है, ये सिर्फ आपको 100 पीस के लिए दे रखा है। डमी होते हैं ना दुकान के बाहर, ऐसे ऐसे दे रखे होते हैं, वो क्या होते हैं, डमी होते हैं। तो ये भी यहाँ पे डमी का काम कर रहा है आपके। ठीक है, तो आपका क्या होगा, दो संख्या होगा, तो 21 मेरे पास है। ठीक है, तो 21 का गुणा पहले मैं 1 से करूंगा, 21 गुणे 1 और 21 गुणे 4। तो भैया 21 का 21 आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, काम खत्म। तो ये वो दो संख्याएं 21 और 84 वो दो संख्याएं हैं जिनका मौसा 21 है और लौसा 84 है, बात खत्म। क्वेश्चन कैसा भी आए खत्म। समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर आपका क्वेश्चन रेशियो से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये चीज़ थी मौसा के लिए। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन अगर लॉसा में पूछा जाए एट दैट टाइम पे हम क्या करें, बताता हूँ क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, फिर देखो आपको सर आपको सब कुछ बताएंगे। आपके गुरुजी आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे जो एग्जाम में आता है, लेकिन ये आपको कोई फील नहीं होने देंगे कि आप एग्जाम में बैठ रखे हो और ये सोचो कि यार ये चीज़ तो सर ने बताई नहीं। समझ रहे हो? ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। और मैं आपको बता दूं नंबर सिस्टम और आपका एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, इन दो की मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा मंडे को। ठीक है, अपलोड हो जाएगी, उसमें हम लोग टेस्ट सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चंस रहेंगे बहुत सारे, जिनमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है, और शायद से हो सके तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हिंदी में समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, उसमें कम से कम 30 या 40 क्वेश्चन का राउंड रहेंगे दोनों चैप्टर से। ठीक, और बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, मैं भी यहाँ बैठ के सॉल्व करवाऊंगा, और हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड, जितने टाइप के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहे हैं वो सारे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने 2 वीडियोस नहीं देखी देख लें, नहीं देखे तो मैराथन क्लास जरूर देख लें, क्योंकि उस क्लास में मैं सब बताने वाला हूँ। फिर से वापस वही चीज़ रिपीटेड होने वाली है, बस कुछ नई चीज़ों के साथ। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप क्या है वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात। अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है आपके पास, 3:4:5, 3:4:5 दे रखा है, 3 संख्याएं दे दी, तथा उनका लॉस। अब यहाँ लॉस दे दिया, तथा लॉस कितना दे रखा है, ये तो बहुत खतरनाक लॉस दे रखा है, 2400। कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है। तो मौसा निकालें, अब आप बोलोगे सर कि मौसा के लाभ में ट्रिक बताइए कि कुछ नहीं करना है, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाता है। बिल्कुल बताया था। लॉस के लिए कुछ ऐसा ही कुछ बता दो, तो ऐसा ही कुछ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
जब कभी भी रेशियो में क्वेश्चन पूछे तो दिमाग में एक नंबर याद कर लो x। क्या कर लो? x। तो मैंने क्या किया, 3x मल्टीप्लाई 4x मल्टीप्लाई 5x, या ऐसे याद कर लो, इज इक्वल टू 2400 2400। समझ में आ गया? या x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये आपको बताता हूँ, x को भूल ही जाओ तुम थोड़ी देर के लिए, x से कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करना है ध्यान से देखना। मान के चलते हैं कि ये मेरे पास 3 गुणे 4 गुणे 5 इज इक्वल टू कितना आता है? 2400। कितना आएगा? 2400। लॉस केस में कितना है? 5 को 20 20 दिया 60। ठीक है, तो अब मान लो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 2400 बटे 5 को 20 से 60 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 6 चौको 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 40। x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। सर ये x क्या था? सर ये x था क्या? अरे देखो ना, 3x इसको मान लिया, 3x इसको मान लिया, 4x इसको मान लिया, 5x ये था जो x। तो x की वैल्यू कितनी आई? 40। तो 14 3 जा, सॉरी 4 3 जा 12, 120 आ गया, कॉमा 40 का मल्टीप्लाई 4 से 4 को 16, 160 आ गया, कॉमा अब 40 का मल्टीप्लाई दें तो 20 आ गया। कितना आ गया? 20 यानी कि 200 आ गया। तो ये वो तीन नंबर हैं जिनका अनुपात 3:4:5 है और इनका जो लॉस है वो 2400 है। ठीक है, तो तीनों संख्याओं का क्या आ गया आपके पास? तीनों संख्याएं आ गई, लॉस आ गया, तो मौसा तो निकल ही जाएगा। कैसे निकालोगे मौसा? या भाग करके निकाल लो या वो वाला मेथड। ठीक है, बस सेम चीज़ है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे लॉस के केस में क्या करना पड़ता है आपको? तीनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, वो x की वैल्यू आएगी और जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई करो। 40 का मल्टीप्लाई 3 से किया, एक आंसर आ गया। 40 का मल्टीप्लाई 4 से किया, एक आ गया। 40 का मल्टीप्लाई 5 से किया, ये आ गया। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये है। इसी क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इसी क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो इसी क्वेश्चन में पूछता है आपके लिए, क्या पूछता है वो देखना जरा देखिए। जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है? इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले तो ये संख्याएं निकालना है, फिर आंसर लगाओ 200 पे टिक। कितने पे लगा दोगे? 200 पे। सबसे छोटी पूछेगा तो 120 पे टिक लगा दोगे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हार्डली तो ऐसा ही पूछेगा अगर हार्ड लेवल पूछे, और ज़्यादा हार्ड पूछ लेगा तो भैया या मौसम निकालने को पूछ लेगा या ये पूछेगा बड़ी संख्या कौन सी। तो हार्ड तो है नहीं, दिमाग लगाना है बस। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तैयार हो गया है, रेडी हो गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान देखिए जरा, क्वेश्चन का ट्रेंड में एक बार फिर से चेंज कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन का जरा मुझे बताना कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 संख्याओं का अनुपात या 3 संख्याएं दे रखी है। ठीक है, 3 संख्याएं क्या दे रखी है? एक दे रखी है आपके पास, छठा क्वेश्चन चल रहा है, एक दे रखी है 2a, कॉमा एक दे रखा है 5a, ये आपको लॉजिकल बताना है, एक दे रखा है 7a। ठीक है, और उनका जो लॉस है, उनका लॉस क्या होगा? उनका लॉस क्या होगा बताओ, क्या होगा? ऑप्शन देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 75a, ऑप्शन नंबर बी 75a², ऑप्शन नंबर 3 75a³ और ऑप्शन नंबर 4 75। अब बताओ जी आंसर क्या होगा इसमें? यहां फंस जाओगे। बताओ, ये क्वेश्चन दे रखा है तीनों संख्याओं का लॉस क्या होगा, और आप बोलोगे सर आपने एक ट्रिक बताई थी अभी कि जब कभी लॉस ऑफ पूछे और अनुपात वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन दे रखे हैं तो सबका मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल सही है। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, अरे 75 आ रखा है यहाँ तो। कितना आएगा? एक यहाँ 70 आएगा, सॉरी यहाँ पे किसी एक में 70 से 70 डाल दें, 75 नहीं 70। यहाँ पे आ गया आपके पास 70, ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70, ये है। अब बताओ कब करो क्वेश्चन, कितना आ जाएगा? कैसे करोगे? अब यहाँ पे कंफ्यूज रहोगे सर उस वहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही x माना था, वहाँ पे हमने क्या माना था? एक ही x माना था, आपने x² तो किया नहीं। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन क्या था? 3x 4x और 5x, सर ये क्वेश्चन था वहाँ पे। तो आपने तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 5 को 20 या 60, यहाँ कुछ उस टाइम 40 आया था, वहाँ कुछ और था क्वेश्चन। ठीक है, 5 को 20 दूंगा, यहाँ 2x था, यहाँ था आपका 2x ऐसा क्वेश्चन था वो। ठीक है, चेक ही कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन 60 है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये आगे क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है? सेम चीज़ दे रखी है, लेकिन सर आपने x क्यों नहीं किया? x क्यों
नहीं किया। जब एक्स क्यू नहीं किया तो यहाँ पे एक्स क्यू नहीं आएगा, लेकिन वहाँ एक एक्स था तो यहाँ पे भी एक एक्स होगा, तो 70A क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 70A क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कैमरे की बैटरी लो हो रही है साइज से, मुझे ऐसा लग रहा है विप कर रहा है। तो ये आपके एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है जो आपको करने हैं, और ये लोग करिए, पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए। बाकी एलसीएम एचसीएफ की जो दूसरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा, एलसीएम एचसीएफ के जो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र होकर पढ़ते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहला हमने पढ़ा, ठीक है, कि जो दोनों गुणनफल होता है वो पहले हमने एचसीएफ निकालना सिखाया, गुणनफल किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप 1 का क्वेश्चन, फिर टाइप 2 का क्वेश्चन, फिर आपका टाइप 3 के, टाइप 4 के। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन क्या किए, सारे डिस्कस किए हैं। तो इसी तरीके से आपके सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।